जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सबमिट करनी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और MLA हैं थाना मंडी से। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुलमर्ग में एक फ़ैशन शो हुआ है, सेमी न्यूड फ़ैशन शो हुआ है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उनकी हुकूमत को इस चीज़ की मालूमात नहीं कि वहाँ पे शो हुआ है, लेकिन जानकारी हमें ये मिल रही है कि वो उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदारों के घर पे ही वो शो हुआ है, वो होटल के अंदर हुआ है। तो एक तो आप ये बताएं। देखें मेरी बात सुनिए, मुझे ये पता नहीं उमर अब्दुल्ला साहब के रिश्तेदारों का होटल था या किसी का भी था, लेकिन होटल पे प्राइवेट कोई आदमी, कोई प्राइवेट कंपनी, फर्म या कोई भी अगर कोई फैशन शो करता है तो उमर अब्दुल्ला साहब को कैसे पता चलेगा उसका? तो उसकी उसकी इजाज़त तो दी होगी ना एडमिनिस्ट्रेशन ने। उमर साहब ने हाउस में कहा कि ना हमसे इजाज़त ली गई, ना हमें इसके कोई नॉलेज है, ना ही हमारा कोई पैसा खर्चा गया उस पर, वो उन्होंने हाउस में कहा है। और ये एक्सपेक्ट भी नहीं हम कर सकते कि गवर्नमेंट जो है वो होटल के अंदर घुसकर भी चेक करेगी कि भाई कौन यहाँ फैशन शो कर रहा है। एक प्राइवेट फर्म ने किया है, गलत किया है, हम उसको कंडेम करते हैं। उमर साहब ने भी कंडेम किया, पूरे हाउस ने कंडेम किया और हम भी कंडेम करते हैं। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल है डेली वेजर्स के लिए, जो आर्जी मुलाजमीन हैं इनके लिए एक कमेटी बनाई गई है। चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी जो सेक्रेटरीज हैं वो उस कमेटी के मेंबरान हैं। 6 महीने में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। क्या तवक्कात हैं आपकी भी बिलखसूस इस सरकार से? क्या इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है डेली वेजर्स के लिए? बिल्कुल हो सकती है, और कमेटी ही एक सोल्यूशन था। अब कमेटी उसमें देखेगी कि भाई कितने साल डेली वेजर सर्विस वाले को रेगुलराइज किया जाएगा। ये हर मुल्क के जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनमें कमेटीज़ बनती हैं और फाइनली एक गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। एक अच्छा स्टेप है इस सिमत में। पिछले 10-12 साल में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन चलो इस बार एक कमेटी बनी है, उसके सामने अब गौर किया जाएगा। कम से कम कुछ पेशरफ्त तो हुई है। सर ये कहा जा रहा है कि 2014 में भी ऐसी कमेटी बनी, फारूक साहब के टाइम में भी ये कमेटी बनी, लेकिन आज तक इन कमेटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और डेली वेजर आज का नहीं है सर, ये 20-25 साल पुराना है। कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, कई बार PDP की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, सभी सरकारों ने नज़रअंदाज किया और इस डेली वेजर को अपना वोट बैंक बना के रखा हुआ है। बिल्कुल डेली वेजर्स के साथ ज़्यादती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब आपने एक SRO निकाला जो बाद में रिसाइंड किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रिसाइंड कर लिया, उसमें बुनियादी तौर पर उमर साहब की सरकार में ही शायद मुझे याद है जहाँ तक एक SO निकला था और उस SO में ये कहा गया था कि इतना अरसा के बाद इनको रेगुलराइज किया जाएगा। तो उनकी सरकार जाने के बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार आई थी तो उन्होंने उसको रिसाइन कर दिया था। सर एक अहम तरीन सवाल ये भी मेरा रहेगा कि 200 यूनिट बिजली दी जाएगी, लेकिन सिर्फ AAY को दी जाएगी। आप लोगों ने मतलब आपकी बात करूं या बाकी जो विधायक हैं उन्होंने BPL वालों से भी वोट लिया है। अभी वापस जाके अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में BPL वालों को क्या जवाब देंगे? अभी शुरुआत है, मुझे लगता है कि ये पहला बजट है और शुरुआत जाहिर सी बात है आमदनी को देखकर शुरुआत की गई। अभी शुरुआत है, उम्मीद है कि नेक्स्ट बजट में इसको और नीचे जो लोग हैं, जिस तरह BPL है, अभी इंदिरा आवास योजना के जो बेनिफिशरीज़ हैं उन तक महदूद है, उसके बाद ये नीचे भी आएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई कम से कम जो BPL लोग हैं उनको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और अभी सिलेंडर्स भी मुझे लगता है कि भाई नेक्स्ट सेशन में जाहिर सी बात है जब आमदनी बढ़ेगी, इससे पहले तो कोई पॉलिसी मेकिंग रही नहीं ना, तो पहले आमदनी अपनी कंसोलिडेट करनी पड़ेगी यहाँ की। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-2 बजट के बाद सिलेंडर्स का भी मिलेगा, लोगों को सिलेंडर्स भी मिलेंगे और बिजली जो है जब हम खुद कफील हो जाएंगे तो मुझे लगता है दीगर लोगों को भी इसका इस्तेफादा बढ़ाया जाएगा। सर इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे कितना कर्जा है सर, और क्या हालात हैं? क्या फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं हम? बिल्कुल, मुझे जो लगता है अभी तो फाइनेंशियल क्राइसिस में ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बहरहाल इस बजट के बाद मुझे लगता है हालत बेहतर होगी। सर ऐसा भी कहा जा रहा था कि 10 किलो पर पर्सन AAY को मिलेगा। कई सारे लोग और अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि BPL वालों को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, BPL वालों को जो पहले मिला है वो तो मिलेगा ही।
वो तो मिलेगा ही, हाँ, वो तो मिलेगा, लेकिन ये उनको इस बार इनको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके बाद मुझे लगता है कि इसको बढ़ाया जाएगा, इसको बीपीएल वालों को भी बाद में दिया जाएगा। सर आपने भी देखा होगा कि कई सारे जो राशन स्टोर्स हैं वहाँ पे जो ए वाई वाला है वो बीपीएल में है, बीपीएल वाला एपीएल में है। वो सर्वे हो रहा है, उसको दुरुस्त करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। आप ठीक कहते हैं कि भाई बहुत सारे जो लोग जायज़ जो नहीं बनता है उनको दिया जा रहा है, और जो गरीब लोग जो डिज़र्व करते थे उनको नहीं दिया जा रहा, तो वो मेरे ख्याल में सर्वे हो रहा है, उसको करेक्शन होगी। सर आप सहमत हैं, आप सेटिस्फाइड हैं इस बार के बजट से? देखें भाई, जितना पल्ला था उतना पाँव बसारना था, तो उस इनकम के लिहाज से हमें इसमें मुतमिन रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई ये टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल था, लेकिन जब पाँव ही उतना बसार सकते थे, पल्ला ही उतना था, पर्दा ही उतना था, तो पाँव ही उतना बसारा। सर एक सवाल और मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात को लेकर जो रेजोल्यूशन पास हुआ है असेंबली में स्पेशल स्टेटस का, लीडर अपोजिशन सुनील शर्मा ने जस्ट मुझे अभी स्टेटमेंट दिया। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पॉलिटिक्स से रिज़ाइन कर दूंगा अगर मुझे कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का या कोई भी लीडर अप्रूव करके दे दे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे स्पेशल स्टेटस लिखा हुआ है या ऐसा कुछ स्पेशल स्टेटस है। ये एक प्रोविज़न टेम्प्रोरी था 370। आप फॉर्मर जज हैं, तरफ से पूछना ठीक है कि 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 4 रियासतों को जो दिया गया है वो स्टेट विद इन स्टेट कैसे है? 4 रियासतों को 6th शेड्यूल में दिया गया है, जो वो क्या है? वो स्पेशल स्टेटस नहीं तो क्या है? जब बाकी वालों को मिला है, शिमला में मैं जाकर जगह नहीं खरीद सकता, लेकिन जम्मू और कठुआ में आकर आप फैक्ट्रियां लगाओगे बाहर के लोग, तो आप ठीक है, लगवाना चाहते हो तो लगवाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपके यहाँ का बजरा जो है दिल्ली तक जाकर बिकता है, और आपके जम्मू कश्मीर के, कठुआ के, सांबा के किसी नौजवान को, बच्चे को 1 पैसे का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और सुबह गाड़ियाँ, ट्राले निकलते हैं और दिल्ली तक लाइन लगी रहती है। बेचना चाहते हो तो बेचो जम्मू कश्मीर को भाई, तुम चाहते हो कि बाहर के लोग आकर लूटे तो लूटे। वो कह रहे हैं कि ये लोग ना 370 पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, 370 वापस तो आना ही नहीं है, वो तो दफना दिया है, वो तो उसका तो कोई रास्ता, वो 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में। मैं कहता हूँ पार्लियामेंट को ज़रूरी है कि तुम्हारी ही पार्लियामेंट यही रहेगी सारी ज़िंदगी। पिछली बार कितने थे, अब बैसाखियों पे आए हैं, अगली बार कोई और सरकार होगी, करेगी, क्यों नहीं करेगी? आप अभी भी उम्मीद में है कि 370 वापस आ सकते हैं? उम्मीद ही ज़वाल इल्म अरफा है, क्यों नहीं? सर इस बार के बजट में ये तवक्कात थे कि जो बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, वो जो जिसपे 200, 400 वाला 800 वाला 1000, 1200 दे रहा है, सोचा था कि वन टाइम एमनेस्टी स्कीम कुछ लागू किया जाएगा। कोशिश करेंगे, मैंने बात की थी इसके बारे में कि वन टाइम एमनेस्टी, किसी लेजिस्लेटर ने भी बात की थी। हम कोशिश करेंगे कि भाई एक टाइम कुछ एमनेस्टी देकर लोगों को राहत दी जाए, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में उतना प्रोविज़न था नहीं, उतनी आमदनी थी नहीं, सरमाया था नहीं। नेक्स्ट बजट में हो सकता है कि गवर्नमेंट ये टेकअप करे कि भाई कोई एक टाइम वन टाइम एमनेस्टी देकर उन लोगों को राहत दी जाए। अगर नेक्स्ट टाइम में भी कोई बड़ी राहत ना हुई तो सर एज ए लीडर आपका क्या रोल रहेगा असेंबली में? देखिए हम उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ते हैं, बगैर बजट के भी सरकार बहुत कुछ कर सकती है, करेगी। एनसी को तो आपने छोड़ दिया, लेकिन उमर साहब की मोहब्बत अभी भी आपके दिल में है। नहीं भाई, उमर साहब एक लीडर है, वो मेरी को ज़ाती नहीं, वो एक लीडर है। जब उससे कोई बेटर लीडर मुझे लगेगा ना जम्मू कश्मीर में, तो उसकी मोहब्बत भी मैं रखूँगा। तो फिर आप एनसी में जाते क्यों नहीं है? भाई अभी वक्त नहीं है, मैंने कहा ना एनसी में जाना या ना, मैंने सपोर्ट कर रहा हूँ मैं उनकी, लेकिन जब उमर साहब से कोई बेहतर लीडर अभी तक तो नज़र आया नहीं मुझे कोई भी, जब उनसे बेहतर कोई नज़र आएगा तो मैं देख लूँगा। सर नौजवानों ने एक सवाल आपसे कहा है पूछने के लिए कि रिजर्वेशन की एक रिपोर्ट सबमिट होगी 6 महीने के अंदर। स्कीनम जी हैं, उसमें जावेद साहब हैं, और उसमें जो है वो सतीश शर्मा जी हैं, रिजर्वेशन को लेकर ओपन मेरिट के ऊपर। अगर उस रिपोर्ट के बाद पहाड़ी तबके या गुजर बकरवाल तबके के नौजवानों के साथ कोई भी उल्लंघन हुआ तो क्या रिएक्शन रहेगा? लगता नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, उसमें कोई जवाज़ नहीं है। अभी 50% का लक्ष्य जो है वो हमारी रिजर्वेशन को क्रॉस हुआ ही नहीं है। अभी हम 50% से बहुत नीचे हैं। EWS जिसको ये कहते हैं कि रिजर्वेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जनहित अभियान में ये आर्गू किया गया, मैं भी वकील था सुप्रीम कोर्ट में। हमने ये कहा कि ये 50% से क्रॉस कर दी, मैं दूसरी तरफ से वकील था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये ओपन मेरिट्स में रिजर्वेशन है, ये रिजर्व कैटेगरी में नहीं आएगी, ये 10% उसमें नहीं आएगी।
अब उसको अब फिर हम अगर उसका राग गाते हैं तो वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया हुआ है कि EWS जो है वो ओपन मेरिट में ही काउंट होगी, वो रिजर्व में नहीं होगी। इसी तरह RBA है, ALC है, उसमें आपने SC ST OBC को बाहर निकाला हुआ है, वो तो रिजर्वेशन खाते में आते नहीं हैं। RBA कहाँ से रिजर्व हो गई भाई? आपने जो ST है आपका, जो SC है, जो OBC है, वो RBA में अप्लाई नहीं कर सकता है, वो ALC में अप्लाई नहीं कर सकता है, वो सर्टिफिकेट ही नहीं ले सकता है, तो वो रिजर्वेशन कहाँ से हो गई? सर, ख़वातीन के लिए फ्री राइड रहेगी 1 अप्रैल से। आपके थाना मंडी में भी जो है वो E-बसेस हैं? E-बसेस तो अभी नहीं है, अभी वो तो सिर्फ जम्मू और श्रीनगर में है, बाहर तो नहीं है। बहरहाल एक वक्त आएगा कि E-बसेस वहाँ भी होंगी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वहाँ भी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। MLA थाना मंडी थे जनाब मुज़फ़्फ़र इकबाल ख़ान साहब। मैं इनसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हालात और वाक़ात हैं और ये कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के करंट सिचुएशंस को, हालात को। इन्होंने सभी चीज़ों पे जवाब दिया। मैं उम्मीद रखता हूँ ख़वातीन व हज़रात कि आप इनके सवालों से इत्तेफ़ाक रखते होंगे या नहीं, उसका जवाब आपने देना है।